आपकी सरकार 13 से 17 तक नहीं थी? 13 से 17 तक किसकी सरकार है, हम पूछना चाहते हैं। 13 से 17 तक महागठबंधन की सरकार थी, फिर बीच में 17 महीना का उनका सरकार बना, तो उस सरकार में जांच कराने के समय नहीं मिला इनको। अगला हाली मौका मिलेगा तब ना जांच कराएंगे। कार्यकाल का कराए ना, ये खुद करवा रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है, इनकी हिम्मत है, विधायक जी को पहले भी चैलेंज देते हैं तो खुद कमीशन लेते हैं, दूसरे की क्या बात करेंगे पढ़ा करके। तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? मुनि देवी तो उसके खिलाफ में लिख के दी है जांच करने के लिए, आप आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे कि उससे पैसा लिए ठेकेदार से। अगर हिम्मत है तो उसके खिलाफ में लिख के दिखा दें। हम बयान 4 सेकंड का आप दर्ज कराए हैं कि कोई फ़ोन करके कहा कि हमने फलाना आदमी को मार दिया या गोली चला दिया, लेकिन 94 सेकंड आपने बात किया है घटना के बाद। 94 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। राहुल तिवारी जी आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। 4 सेकंड 8 सेकंड में विमान अहमदाबाद से दुर्घटना होकर नीचे आ गई। हाल में नहीं फंसा रहता और निजी स्वार्थ में कोई एक्शन नहीं लिया रहता और हमसे केस का फाइल अपने पास नहीं लिया रहता तो शायद राहुल तिवारी सलाखों के पीछे होते। आपके द्वारा कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बुकलेट दिखाया गया था जिसमें तमाम शाहपुर विधानसभा संबंधित योजनाएं छपी थी। विधायक राहुल तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा बुकलेट कोई भी छपवा सकता है। देखिए, विधायक जी को जब इस समझ नहीं है तो कुछ भी कहेंगे। हम तो मीडिया के चैनल पर मैंने वो बुक दिखाया था, वो बिहार सरकार द्वारा कोर नेटवर्किंग का बुक था, जिस पर उस समय के तत्कालीन जो ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव है उनका भी हस्ताक्षर था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हस्ताक्षर है। और वो बुकलेट कोर नेटवर्किंग के तरह छपा था, बिहार सरकार का है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, उस समय के तत्कालीन सारे विधायकों को वो बुकलेट मिला था, न कि वो सिर्फ मुनि देवी को मिला था। कोर नेटवर्किंग का वो जो बुक मैंने दिखाया वो उस समय के तत्कालीन भोजपुर जिला के सभी विधायकों के अपने अपने अलग अलग प्रखंडों में छपा था, वो मिला था। वो सरकार का बुकलेट है, न कि वो मुनि देवी का बुकलेट है। वो किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से छपवाया हुआ नहीं है। ये विधायक जी का भ्रम है। ये उनकी नासमझी है कि सरकार की योजनाओं को अपनी योजना गिनाते हैं, लेकिन सरकार जो प्रकाशित की है लिस्ट उसको निजी लिस्ट बता देते हैं। हाँ, हारे हुए विधायक जो है किसी काम का अनुशंसा नहीं कर सकते, कार्य का जो भी अनुशंसा है वो विभाग करता है, ये कहना है। देखिए, ये विधायक जी की भूल है। अनुशंसा कोई कर सकता है, आग्रह कोई कर सकता है। विधायक जी को शायद पता नहीं है कि जिस बात की वो जिक्र किए कि 2015 में मुनि देवी हार चुकी हैं, वो किसी योजना के लिए अनुशंसा नहीं कर पाएंगी। शायद विधायक जी को पता नहीं है, तो वो स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर जा कर के देख लें कि मुनि देवी के अनुशंसा पर करोड़ों रुपया लोगों को अनुदान में मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाइए, उसमें लिखा गया है कि पूर्व विधायक मुनि देवी के अनुशंसा पर 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 6 लाख रुपया तक मिला है। तो ये मुनि देवी के अनुशंसा पर अभी भी काम हो रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसमें पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी से मिले थे और मुनि देवी के अनुशंसा पर महथिन माँ मंदिर बिहिया और कुणवा शिव मंदिर बेलौटी दोनों को पर्यटन स्थल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बढ़ चुका है और जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड से उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से दोनों जगह बात कर सकते हैं, आप अनुमंडला पदाधिकारी जगदीशपुर से बात कर सकते हैं। उसमें लिखा गया सीधे कि पूर्व विधायक मुनि देवी के अनुशंसा पर यह कार्रवाई हो रहा है। अब उनको मालूम ही नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, तो सब कुछ उनके अनुसार कहने से नहीं होगा। ये आप कुड़ेसर सड़क का जिक्र करते हैं, वो बता रहे हैं कि 2001-2002 के बीच बना था, उसके बाद बना ही नहीं था। जब हम आए तो हमने बनवाने का काम किया। देखिए, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कुणेश्वर और इटवा से बीरपुर सड़क की उन्होंने जिक्र किया कि 2002 के बाद बना नहीं था, और जिसका वो आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाए 2 लाइन का उनका स्क्रिप्ट मैंने देखा, उसमें कहीं इस तरह का छपा नहीं है कि 2001 के बाद कभी काम हुआ नहीं। 2000 से 2001 में उस सड़क की मरम्मती का काम हुआ, उसका ये बात लिखा गया है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है विभाग के द्वारा कि 2001 के बाद नहीं बना है। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि आप पता कर लेंगे, 2011-12 में NH 84 से कुणेश्वर रोड का निर्माण हुआ था और उसका ठेकेदार शमशेर बहादुर सिंह थे। मैंने पता किया है, आप जाकर के आरा में रहते हैं, पूछ सकते हैं।
और जो इटवा से बीरपुर सड़क की निर्माण की बात है, ये भी 11-12 में बनी है। और इसके संवेदक पूनम उपाध्याय थी, जो आज भी इनके कार्यकाल में वो टेंडर लेकर के काम पूनम उपाध्याय के नाम पर विधायक जी के द्वारा ही अनुशंसित योजना का हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये पूनम उपाध्याय से पूछ सकते हैं जा करके कि शाहपुर इटवा रोड का आप निर्माण 11-12 में कराई हैं कि नहीं कराई हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो संवेदक हैं, अच्छे संवेदक हैं भोजपुर जिला के, उनसे भी पूछ सकते हैं कि 11-12 में आप NH 84 से कुणेश्वर तक सड़क का निर्माण कराए हैं कि नहीं कराए हैं। और सरकार के दर्ज में खाता में उनका पैसा है, ये झूठ बोलने से थोड़े है। सरकार की पैसा जो भी आती है संवेदक के अकाउंट में आती है, वो तो संवेदक बताएंगे कब काम कराए हैं, उसका पेमेंट कब हुआ है। ये तो पारदर्शिता इसमें करने से थोड़े है। झूठ बोलते हैं। कल्याणपुर पुल का बात करते हैं, आप विधायक जी कह रहे हैं कि मंत्री जी से हम बात किए, उसके बाद पुल का निर्माण हुआ। मंत्री जी के बात करने से काम हो गया, ये तो हास्यास्पद हमेशा बयान देते हैं कि मैंने मंत्री जी से बात किए और काम हो गया। तुरंत तो सिग्नेचर कर दिए, क्या कर हम बताए तो क्या चीज करेंगे, जाके बताया तो तुरंत सिग्नेचर कर दिए। अच्छा, बता दिए कि सिग्नेचर करने से मंत्री जी का औकात है कि रोड दे देंगे। जब तक ले विभाग की नीचे से स्वीकृति नहीं बढ़ेगी, इसका प्राकलन बनता है। प्राकलन बन करके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है AC को भेजता है, AC चीफ इंजीनियर को भेजता है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तक प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद कोई कार्रवाई होता है। मंत्री जी के कहने से काम में तेजी हो सकती है, विभाग के कहने से। तो ये काम माने ये 18-19 में ही आपको दिखाई दिया। 13 से लेकर के 17 तक महागठबंधन की सरकार थी। और जो कहते हैं विधायक जी 2000-2001 के बाद से सड़क बनी ही नहीं, कुणेश्वर सड़क की जो जिक्र करते हैं। और 2000 से लेकर के 2005 तक उनके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री थे। और 2013 से 17 तक महागठबंधन की ही सरकार थी। फिर बीच में महागठबंधन की सरकार आई, तो फिर क्यों नहीं उस समय बना। आज के डेट में जो भी सड़क का निर्माण जो शाहपुर विधानसभा में हो रहा है, शाहपुर विधानसभा नहीं पूरे बिहार में हो रहा है, ये एक स्वतः फूट प्रक्रिया के तहत ये हमारे विजन है, जो हमारे नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार की जो विजन है, जो केंद्र से इतनी राशि प्राप्त हो रही है बिहार सरकार को, जिसके तहत पूरे बिहार में सड़कों की जाल बिछ रही है। इसमें विधायक की कोई अनुशंसा की कोई जरूरत नहीं है। विधायक अनुशंसा नहीं भी करेंगे तो भी सड़क का निर्माण और पुल का निर्माण अनवरत जारी रहेगा। आप जहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है, सरकार का विजन है, और विधायक जी कह रहे हैं कि हमने शाहपुर विधानसभा में 19 सड़कें बनाने का काम किया है। देखिए, जो भी सड़क का निर्माण कराए हैं, हमने तो देखा कि वो बोल रहे हैं कि फलना टोला। अरे सारे 19 टोलों को अगर जोड़ लेंगे, ये बताएं ना कितना किलोमीटर काम कराए, नया सड़क का निर्माण कराए विधायक जी। मुनि देवी के कार्यकाल में 2 सड़कों का नया सड़कों का निर्माण हुआ है, जो गौरा से लेकर चक्की नौरमा जवैनिया तक। उस एक सड़क में ही सारे टोले की सड़क की लंबाई अट जाएगी। ये टोला जोड़ने से नहीं ना, 500 फीट का एक टोला जोड़ दिए, 1000 फीट के एक टोला का निर्माण कर दिए। हम विधायक जी के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो बताएं कि इनके अनुशंसा पर नया सड़कों का कितने किलोमीटर का निर्माण हुआ। और हम भी बताते हैं कि 5 से 15 के बीच में मुनि देवी के कार्यकाल में नया कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। आप बैठ कर, हम तो चैलेंज करते हैं उनको कि डिबेट कर लें। डिबेट से भागते हैं, सामने बैठ के बात करने पर भागते हैं और मीडिया पर आकर के मेरी बात को जवाब देते हैं। सामने बैठिए ना भाई। तो कह रहे हैं ना कि 2005 से उनकी वो ना अरबों की विकास किए हैं और ना उनके पिताजी अरबों के विकास किए हैं। मुंह में सिर्फ विकास है। सड़क पर हम तो उस दिन भी कहे थे ना भाई, हम तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने उस दिन दिखाया, सारा हमने स्टेटमेंट दिखाया कि बिहार सरकार की छपा हुआ है। और जो भी ग्रामीण कार्य विभाग का हमने एक चिट्ठी दिखाया, जिसमें विभाग का चिट्ठी है सचिव का कि मुनि देवी के अनुशंसा पर इस पुल का आगे बढ़ा काम, मुनि देवी के अनुशंसा पर इस रोड का काम आगे बढ़ा। तो जब अनुशंसा की बात करते हैं विधायक जी, तो अनुशंसा पर विभाग के द्वारा क्या करवा, इसको लेटर दिखाते हैं कि उन्हें 20 रोड का एक अनुशंसा कर दिया। ये क्या होता है भाई? वो तो बबलू सिंह भी कर सकते हैं 20 लेटर का, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष भी कर सकते हैं, कोई भी रोड का नाम लिख करके आप मंत्री के यहाँ दे सकता है। वो देने से थोड़े हो जाएगा। उस लेटर पर विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हुआ, ये क्यों नहीं लेटर दिखाते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग ने लेटर जारी किया है कि राहुल तिवारी की अनुशंसा पर रोड का निर्माण हो रहा है, राहुल तिवारी की अनुशंसा पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। हमने तो दिखाया आपके चैनल के माध्यम से कि मुनि देवी की अनुशंसा पर यह काम हुआ, जो विभाग ने चिट्ठी जारी किया है।
अगर उनके अनुशंसा पर हो रहा है तो दिखा दें। 2005 से 15 का जिक्र करते हैं कि जो भी आप लोग के द्वारा काम हुआ है, सरकारी काम में जितनी गड़बड़ियाँ हुई है, 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ दर्शाया गया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो इसकी जांच होगी। इनकी सरकार 13 से 17 तक नहीं थी। 13 से 17 तक किसकी सरकार है, हम पूछना चाहते हैं। 13 से 17 तक महागठबंधन की सरकार थी, फिर बीच में 17 महीना का उनका सरकार बना, तो उस सरकार में जांच कराने के समय नहीं मिला इनको। अगला हाली मौका मिलेगा तब न जांच कराएंगे। अगला हाली इनको मौका मिलेगा तब न जांच कराएंगे। जब 13 से 17 4 साल का महागठबंधन का सरकार था, फिर 17 महीना का 5 साल का तो उनका महागठबंधन सरकार था, उसमें क्यों नहीं जांच करा लिए। अरे जांच अपने कार्यकाल का कराए ना, ये खुद करवा रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है। इनकी हिम्मत है, विधायक जी को पहले भी चैलेंज देते हैं तो खुद कमीशन लेते हैं, दूसरे की क्या बात करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो सड़क का निर्माण हुआ, जो गौरा से लेकर के और चक्की नौरानगा तक सड़क का निर्माण हो रहा है, इसमें घपला हुआ है, क्यों नहीं लिखते हैं। उनका हिम्मत है तो लिख दें। मुनि देवी तो उस पर आवाज़ उठाई है, सेक्रेटरी क्या लिख कर दिया कि गड़बड़ी हुआ है। उसमें जो ग्रेड 3 का रेट जो अन्य जगह पर दिया गया है 5200, उसमें 7200 दिया गया है बढ़ा करके, तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। मुनि देवी तो उसके खिलाफ में लिख के दी है जांच करने के लिए। आप आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे कि उससे पैसा लिए ठेकेदार से। अगर हिम्मत है तो उसके खिलाफ में लिख के दिखा दें, हम दिखाएंगे कि वहीं बगल के रोड का ग्रेड 3 का रेट कितना है, उस रोड का ग्रेड 3 का रेट कितना है, जिसके संबंध में सचिव की हम मुनि देवी ने लिख के दिया है जांच करने के लिए। आप क्यों नहीं जांच करने के लिए देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि उसे कमीशन लिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या हुई और आपका कहना था कि विधायक जी संपर्क में थे हत्या से पहले और हत्या के बाद में। विधायक जी का ये कहना है कि हम यहाँ के स्थानीय विधायक है, कोई भी हमारे पास फ़ोन कर सकता है। देखिए, मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये पुलिस रिकॉर्ड में है, CDR में है। जब विश्वेश्वर ओझा की हत्या के नामजद अभियुक्तों का CDR पुलिस ने निकाली, तो उसमें आया कि जो मुख्य अभियुक्त है उसके CDR में आया कि ये चुनाव से घटना से पहले 647 सेकंड बात किए हैं और घटना के बाद 94 सेकंड बात किए हैं हरेश मिश्रा के साथ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस की डायरी कह रही है, पुलिस ने जांच में लाया है, भुआ ओझा नहीं कह रहे हैं। ये जांच रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने बात किया है, मेरी बात नहीं है। उस बात को, पुलिस जांच की बात को मैंने कहा कि आप पहले और बाद में बात किए हैं। जिसको वो कहते हैं कि हम विधायक हैं तो हमसे बात करेगा ही कोई। सही बात है कि चोर भी चोरी करके आपसे बात करेगा, डकैती करके भी आपसे बात करेगा, मर्डर करके कोई आपसे बात करेगा, बिहिया बाजार में फायरिंग करके आपसे बात करेगा। ये तो अच्छी बात है। विधायक जी तो अच्छा रोल अपना है कि जो भी हत्यारा होगा, अपहरण करता होगा, आप ही से बात करेगा। भाई ठीक है, घटना के पहले आपसे बात किया, घटना से बाद 94 सेकंड में क्या बात किया। बोलते हैं कि हम डायरी में पुलिस के सामने बयान दर्ज करा दिया। मैं भी डायरी पढ़ा हूँ। भुआ ओझा से बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। भुआ ओझा बिना प्रमाण के नहीं बात करते हैं, विधायक जी समझ लीजिएगा। आपने यही सिर्फ डायरी में बयान दिया है कि हत्या करने के बाद अभियुक्त ने हमसे फ़ोन करके कहा है कि विश्वेश्वर ओझा को गोली मार दी। बस इतना ही है। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ जनता जुटे है, बैठी है, कि क्या 94 सेकंड में इतना ही बात होगा। आपने 94 सेकंड बात की है जो पुलिस रिकॉर्ड में है, तो क्या 94 सेकंड में इतना ही बात होगी। हत्यारा हत्या करके आपसे यही कहेगा कि हमने मार दिया, बस इतना ही बात होगा। आपने डिटेल जानकारी लिया है उनसे, और घटना के पहले भी आपने उनको 6 से 47 सेकंड में पूरे डिटेल बात किए। और आप ही को क्यों फ़ोन किए। उस समय तो MP भी थे यहाँ पर, MLC लोग भी हैं यहाँ पर जो शाहपुर से बिलोंग करते हैं, उनके पास में हत्यारा फ़ोन नहीं करता है और आप ही के पास फ़ोन करता है, क्यों। हम पूछना चाहते हैं, इस पर भी जवाब दे राहुल तिवारी जी कि 94 सेकंड में आपने क्या बात किया। जो आप बात करते हैं कि मैंने पुलिस में दर्ज कर दिया बयान, तो बयान 4 सेकंड का आप दर्ज कराया है कि कोई फ़ोन करके कहा कि हमने फलाना आदमी को मार दिया या गोली चला दिया। लेकिन 94 सेकंड आपने बात किया है घटना के बाद। 94 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। राहुल तिवारी जी आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। 4 सेकंड 8 सेकंड में विमान अहमदाबाद से दुर्घटना होकर नीचे आ गई। जैसा कि मीडिया पर सुनने में आया कि टेकअप करने के बाद 8 सेकंड 10 सेकंड में विमान धराशायी हो गया। आपने 94 सेकंड बात किया है विधायक जी। 94 सेकंड में बहुत सारा धराशायी कहानी बताई जा सकती है। वो तो कह रहे हैं ना कि उस समय मान के चलिए कि महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद तो आप ही लोग की सरकार आई, आप लोग को कार्रवाई करवाना चाहिए। उबरे को देखिए, क्यों नहीं कार्रवाई करवाया। कार्रवाई कराने की तो मैं उस दिन भी बात कह रहा था, आज भी मैं कह रहा था। कार्रवाई तो करवा रहे थे हम, कार्रवाई हो भी रही थी, लेकिन उस दिन भी बात कर रहे हैं, उस बात में हम नहीं जाना चाहते हैं।
कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ में, जिसमें हम लोगों की नहीं कहेंगे, हम तो उस दिन में हम अपनी आज भी हम मानते हैं जिस स्थिति में हम केस को पहुंचा दिए थे, अगर परिवार मेरा दिग्भ्रमित नहीं हुआ रहता और दुश्मनों के जाल में नहीं फंसा रहता और निजी स्वार्थ में कोई एक्शन नहीं लिया रहता और हमसे केस का फाइल अपने पास नहीं लिया रहता, तो शायद राहुल तिवारी सलाखों के पीछे होते। आप